हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 10 और 11। तो इस सवाल में भी जैसे हम लोग 2.2 में पढ़े थे उसी तरीके से उसी प्रकार से इस सवाल में भी मानने वाला है। आपको मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए हम आपको सबसे आसान तरीका बताए थे। क्या बताए थे कि क्या दिया और क्या निकालना है। मानने वाला सवाल में जो चीज नहीं दिया रहता है उसी चीज को तो कहता है निकालिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। समझने के बाद ये देखेंगे क्या चीज नहीं दिया और क्या निकालने हैं। अगर इतनी सी बात आप समझ गए तो यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो सवाल पढ़ते हैं पीछे उस सवालों को 1-2 मरतबा घर पे बनाइए। देखिए इंसान में क्या होता है ना, इंसान में भूलने की आदत होता है। आप उसे भूलने की बीमारी कह सकते हैं। इंसान बात को भूल जाता है 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन। साइकोलॉजी 21 दिन मिनिमम बताता है, 90 दिन में फाइनल बताता है। लेकिन भूल जाता है। अगर इंसान नहीं भूलता तो दिमाग में हर चीजें याद हो के फूल हो जाता, हर एक बात, और मेमोरी खराब हो जाता, जिसको वजह से इंसान पागल हो जाता। लेकिन उस चीज को याद रखने के लिए हमें हर दिन देखना होगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आप जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं? पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि रोज पलट के देखिए। अब हम एक छोटा सा कहानी बताते हैं। मान गए आप में से कोई बच्चा यहाँ आया पढ़ने मेरे पास। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, हम उसकी नाम भी पूछ लिए, उसने पहचान भी लिए। लेकिन 5 साल के बाद जब वो वापिस आया तो हो सकता है मे बी उसके नाम भूल गए या चेहरा भूल गए। नाम याद है तो चेहरा याद नहीं, चेहरा याद है तो नाम याद नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर इंसान नहीं भूलता तो बताए थे हम, किसी के दादा दादी नाना नानी ये सब बहुत प्यारे होते हैं और ये हमारे जिंदगी के सबसे पहला सिलेबस है। जैसे मैट्रिक इंटर होता है ना, उसी तरीके से पाठ है। नाना नानी दादा दादी ये पाठ है, ये लोग हमें बहुत कुछ पढ़ाते हैं। तो उस प्रकार से अगर उनका डेथ हो जाता, एक्सपायर कर जाते, तो जिनके प्यारे हैं उनके शोक में रो रो कर बुरा हाल हो जाता और उनके साथ साथ कुछ दिन के बाद ये भी चले जाते। तो इंसान भूल जाता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं, धीरे धीरे कर कर भूल जाता है। तो उस चीज को याद रखने के लिए, ताजा करने के लिए हर दिन देखना पड़ता है। अगर हम आपको रोज देखेंगे, रोज पूछेंगे तो याद हो जाएगा बढ़िया से, और वही बाद में भूल जाएंगे बहुत दिन तक में। तो इस चीज को याद रखने के लिए आपको रोज बनाना होगा। एक बार पलट के देखना होगा। एक बार आप बुक पलटिएगा और देखिएगा कौन सी सवाल हमसे बन रहा है, कौन से नहीं बन रहा है। थोड़ा सा भी संकुचन अगर लगे तो उसे एक बार बना लीजिएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो पढ़ने के लिए रोज पलट पलट कर देखना पड़ता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप रोज पलट कर देखिएगा। चलिए तो इस सवाल को हम बनाते हैं। इस सवाल में 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। कहानी यहां समझिएगा। 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। 3 गुना है इकाई अंक का। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? हम इससे पहले बताए थे कि राम और श्याम 2 दोस्त है। सवाल कह दिया जाए राम की उम्र श्याम से 2 साल ज्यादा है। अब राम की उम्र श्याम से 2 साल ज्यादा है, तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि राम श्याम की उम्र क्या है। नहीं, चूंकि राम की उम्र श्याम से 2 साल ज्यादा है तो श्याम की उम्र पता होना चाहिए, श्याम की आयु पता होना चाहिए। श्याम कितने साल का है? श्याम अगर 10 साल का है तो 2 साल इसमें ऐड कर देंगे, 12 है 2 ऐड कर देंगे। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज को जानने की जरूरत है? इकाई अंक का 3 गुना है, यानी किसको जानने की जरूरत है? इकाई अंक को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इकाई अंक को मान लेते हैं।
इकाई अंक को मान लिए, ये चीज नहीं दिया था, लेकिन इसका तिगुना है। कौन तिगुना? दहाई अंक। दहाई अंक क्या है? तिगुना है। जब तिगुना है तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। इसमें 3 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 3x। अब इसका हम लोग मूल संख्या निकालेंगे। तो मूल संख्या देखिए लिखेंगे, इसलिए मूल संख्या दहाई में 10 से गुना होगा, इकाई में 1 से गुना होगा। तो दहाई में 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 गुना 3x, ये दहाई अंक है, प्लस इसमें 1 से गुना कर दीजिए, x का x रह जाएंगे। ये हो गए 30x और ये आपका हो गया x, ये कितने हो गए? 31x हो गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहां तक था, सिर्फ वहां तक है। आगे कहानी है, यदि अंक बदल दिया जाए, यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यदि अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो यहां लिखेंगे अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या। अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या। तो यहां देखिएगा हम अंक को बदल देते हैं। मतलब क्या? मतलब इकाई अंक में 10 से गुना कर देते हैं, दहाई अंक में 1 से गुना कर देते हैं। मतलब ये 10 यहां चला जाएगा और यहां 1 से गुना हुआ यहां चला आएगा। तो आइए यहां कीजिएगा, 10 में x से गुना प्लस 3x। तो ये आपके हो गए 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x। इस चीज को प्रश्न से ले लीजिएगा। तो आइए प्रश्न से ले लिए। प्रश्न से लेने के बाद प्राप्त संख्या जो है वह कितना है? 36। वह मूल संख्या, मूल संख्या 31x आया है, मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। तो कर दीजिए, प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाता है। यहां इधर ये प्लस में है, बराबर के इस पार लेकर आइए। उधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आपका बचेगा 18x, बराबर के इस पार, बराबर के उस पार, बराबर के इस पार, बराबर के उस पार। समान अंक और समान चिन्ह होता है तो आपस में समाप्त हो जाता है। इस माइनस से ये माइनस समाप्त हो गया, बच गया 18x बराबर 36। अब ये दोनों एक साथ गुना में है तो बराबर के उस पर ले जाइए। तो x का मान निकल गया, लेकिन कह रहा है प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए उस संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं। लिखेंगे अतः, मतलब ये मूल संख्या के बारे में कह रहा। यहां से 31 एक साथ गुना में है और ये x का मान 2 आया है, गुना कर दीजिए। ये कितने हो गए? 62 हो गए। इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, उसके बाद एक बार हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। यहां से, यहां देखिए ये सवाल नंबर आपके 10 है। सवाल कह रहा था
दो अंकों की संख्या का दहाई अंक, इकाई अंक का तिगुना, इकाई का तिगुना था, पहले हम इकाई को मान लिए, फिर यहां से दहाई अंक में 3 से गुना किया, 3 से गुना कर दिए, गुना करने के बाद इसका मूल संख्या निकाले तो दहाई में 10 से गुना हुआ, इकाई में 1 से गुना हुआ, 31x हो गया। लेकिन आगे का जो सवाल कह रहा था वो ये कह रहा था अंक बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम हो जाती है, उससे पहले अंक को पलट देंगे। अंकों का स्थान पलटने से बनी संख्या आप यहां भी लिख सकते हैं, इक्वल देके 10 इसके जगह पर चलाएगा, यहां 1 था यहां चलाया, 10x में गुना किए 10x और 3x में 1 से गुना किए जैसा का वैसा रह गया, इसको जोड़ने के बाद 13x हो गए। उसके बाद प्रश्न से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो रहा था, हम इसे 36 कम कर दिए, मतलब माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद पार्टी को मिला दिए, इधर ये प्लस में था बराबर के इस पार माइनस में हो गया। अब माइनस 31x में से 13x गया माइनस 18x बराबर माइनस 36। उसके बाद इधर ये गुना में है, उधर भागा में चला गया, x का मान निकाल लिए। वह संख्या मतलब मूल संख्या पूछ रहा था, मूल संख्या बराबर 31x आया हुआ है, x के जगह पर x के मान को रखे है तो जो आंसर था वो आ गया है। तो आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट लगा लिए है तो बढ़िया बात है। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं एक बार। सवाल नंबर 11 देखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बात को सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। और एग्जाम्पल देते हैं, जब हम लोग पहले साइकिल चलाते थे तो होता ये था, अप्रैल मई के महीना में, मार्च के बाद हवा स्टार्ट हो जाता है, इधर से हवा चल रहा है, हवा बह रहा है, बह रहा है, इधर से हवा बह रहा है। अब हवा बह रहा है, इधर से बह रहा है, हम उधर से आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब हवा हमें रोक रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि हवा का स्पीड अगर 1 किलोमीटर पर घंटा है तो हमें 1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से स्पीड को कम कर देगा। जैसे हम 10 का स्पीड आ रहे हैं, 10 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड साइकिल चला रहे हैं, हवा 1 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड चल रहा है, तो हमें वह 1 चलेगा, हम चलाएंगे 10, हमें वह रोक देगा, 1 हो जाएगा 9। अगर हवा इधर से बह रहा है 1 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड, हम लोग इधर से चल रहे हैं, तो 10 का हम चला रहे हैं, 1 हवा चल रहा है, हमें 1 वो उसमें ऐड हो गया और 11 का चलने लगा। देखे होइएगा, हवा जिधर से बहता है उधर चलने में बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कि और चला इधर साइकिल। तो सेम काम यहां है, पानी जिधर से बह रहा है, अगर उधर से नाव जाती है, नहीं मान गई ये नदी है और इस नदी में मान गए कोई नाव है, तो जिधर पानी बह रहा है उधर जा रहे हैं, तो फिर हम जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड में 1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से बढ़ जा रहा है। ठीक, यहां कह रहा है धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा। तो इसमें वही सवाल है, अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो 9 घंटा लग रहा है, यदि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 9 घंटा लग रहा है, धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो 10 घंटा लग रहा है आने में, यानी समय ज्यादा लगेगा। अब रोकेगा, एक इधर से हवा बहेगा, इधर ही चल देंगे तो समय कम समय में जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये एक बढ़ा दिया हमें। वही उसी तरीके से उसी प्रकार से ये भी सवाल है। तो इस सवाल को सबसे पहले देखिए क्या निकालना है जो नहीं दिया हुआ है। तो यहां देखिएगा, इस नाव को हटा देते हैं। यहां कह रहा है शांत जल में नाव की चाल। शांत का मतलब है जब पानी नहीं चल रहा है तब नाव कितने के स्पीड से चल रहा है। ये बात तो बताया ही नहीं, ये तो बता दिया
एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है और विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में 10 घंटा लगाती है, लेकिन शांत जल में कितने घंटे लगाती है ये भी नहीं बताया। तो सबसे पहले जो नहीं बताया वही पूछा उसे मान लेंगे। नहीं मालूम है तो x किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल दे रखा है, इसको लिख दीजिए। एक किलोमीटर पर घंटा ये धारा चल रहा है। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन धारा की दिशा में नाव की चाल, चूंकि पानी एक चल रहा है, एक चल रहा है, शांत जल में हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो चाल हमें नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि समय कितना लग रहा है। तो चाल, तो हम यहां से इसको निकालेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल। चाल शांत जल में एक समान है, पानी चलने लगेगा तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल x + 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, इसमें जिधर धारा है उधर चलेंगे तो 1 जुड़ जाएगा और उल्टा दिशा में आएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। रीजन, क्योंकि धारा की जो चाल है वह 1 किलोमीटर पर घंटा है। x - 1 किलोमीटर पर घंटा। ये तो नाव चल रहा है, इसकी चाल बता दिया, लेकिन दूरी कितना तय किया यहां बता रहा है। धारा की दिशा में 9 घंटा, एक घाट से एक घाट जाने में 9 घंटा लगा, धारा की विपरीत दिशा में 10 घंटा लगा। तो सब हम इसका क्या निकालेंगे, तय की गई दूरी निकालेंगे, कितने दूर गई ये। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है, धारा की दिशा में नाव की चाल, ये चीज नहीं दिया था, लेकिन धारा की दिशा में जो समय लग रहा है वो चीज लिखा हुआ है, 9 घंटा लगता है नहीं। तो जो धारा की दिशा में नाव की चाल है, जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में 9 घंटा लगाता है, तो इसमें कितना से गुना हो। तो यहां देखिएगा, धारा की दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी, इसमें
9 घंटा लगाता है। तो यहां जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, तो एक लाइन बढ़ जाता, इसीलिए इसी में लिख दिया है। अब चाल के जगह पर चाल को रख दीजिए। चाल कितना है? चाल है आपका धारा की दिशा में x + 1 किलोमीटर पर घंटा, और जो दूरी है वह कितना है? वह 9 घंटा है। ये धारा की दिशा में नाव द्वारा तय की गई दूरी है। धारा के विपरीत दिशा में यहां देखिएगा, यहां आपका हो जाएगा x - 1 गुना इस चीज को लिखिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये भाषा बन गया। अब जब भाषा बन गया, जो चीज है दिक्कत है भाषा बनाने में है। भाषा जब बन गया ना, तो हमको नहीं लगता है कि अब सवाल में कुछ बचा हुआ। एक बार इस सवाल को समझ। शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल, इसमें 1 + 1 कर देंगे, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल में -1 कर देंगे। तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। धारा की दिशा था, इसमें 9 से गुना हुआ, धारा का विपरीत दिशा था, उसमें 10 से गुना हो गया। अब इसको प्रश्न से ले लेंगे, भाषा लिखा गया, ठीक है। तो यहां लीजिए प्रश्न से। गुना इसको कर दीजिए, 9x + 9 बराबर 10x - 10। अब यहां से पार्टी मिला दीजिए, इधर ये प्लस में है, बराबर के इस पार माइनस में हो जाएगा। ये माइनस से माइनस समाप्त हो गया, और यहां से x का मान निकल गए। अब पूछ रहा था धारा की शांत जल में नाव की चाल। अब पूछ रहा था शांत जल में नाव की चाल। तो यहां जो माने हैं लिखेंगे, अतः x किलोमीटर पर घंटा। यहां से x के जगह पर x का जो मान आया उसको रख दीजिए, और ये 19 किलोमीटर पर घंटा, यानी शांत जल में 19 किलोमीटर पर घंटा जो हमारा नाव है वो चलेगा। जब पानी रुका हुआ है, जब नाव चल रहा है, तो उस पीरियड में
शांत जल में 19 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में 19 किलोमीटर दूरी को तय करेगा। अब ये तो बता दिया कि ये घाट से वो घाट तक जाने में 9 घंटा का समय लगता है, जब धारा इधर से बह रहा है, और उल्टा आने में 10 घंटा लग रहा है। लेकिन इसमें पूछ रहा था शांत जल में जब पानी रुका हुआ है तब कैसे चलेगा। तो पानी रुका हुआ तो 19 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा, लेकिन दोनों घाटों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये कैसे निकलेगा। तो चाहे आप इधर से जाइए या उधर से आइए, बतवा तो बराबर है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। इधर से जाने में 9 घंटा लगता है, उधर से आने में 10 घंटा लगता है। ऐसा थोड़ी उधर से आने में घाट चौड़ा हो जाता है और इधर से जाने में पतला रहता है, ऐसा नहीं है। धारा की दिक्कत होता है तो किलोमीटर उतना ही रहेगा, दोनों घाटों के बीच की दूरी जो है वह उतना ही रहेगा। यहां लिख दीजिए दोनों घाटों के बीच की दूरी। x + 1 गुना 9, किसी को भी ले लीजिएगा। x के जगह पर x का मान, बाकी को लिख दीजिए। यहां से 19 1 20 गुना 9, इसको आप गुना कीजिएगा 180 किलोमीटर, यानी इस पार से उस पार 180 किलोमीटर दूर है। चलिए शुरू से एक बार देख लेते हैं। शांत जल में नाव की चाल नहीं दिया था, पूछ दिया, हमने उसे मान लिया। धारा की चाल दिए हुआ लिख दिए। धारा की दिशा में जब चल रहा है तो x में 1 जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है। उल्टा दिशा आएंगे उसको माइनस कर देंगे। इस धारा की दिशा में तय की गई दूरी 4 गुना समय, फॉर्मूला 4 गुना समय कर दिए। उल्टा दिशा में भी 4 गुना समय, तो वहां उल्टा दिशा में -x - 1 गुना 10। उसके बाद दोनों को प्रश्न से लेने के बाद हमें x का मान आ गया। आप इतने का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। x का मान आ गया। x का मान आ गया तो पूछ रहा था शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा माने थे, x के जगह पर x का मान को उठाकर रख दिए। दोनों घाटों के बीच की दूरी इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक को लेकर बनाएंगे, कितना आएगा? 180 किलोमीटर पर घंटा। इसको या इसको दोनों में से किसी एक को भी लेके बनाएंगे, कितना आएगा? 180 किलोमीटर आएगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए।